बाहर जेते वर्ण है अक्षर सब में जान। चेतन मिश्रित शब्द है जड़ चेतन मिलिमान। जड़ चेतन मिलिमान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, दंत, ओष्ठ, कंठ एवं मूर्धा के द्वारा जब बाहर बैखरी में जितने शब्द वर्ण उच्चारण होते हैं उन सर्व वर्णों में अक्षर है एवं सभी जड़ शब्द चेतन के मिश्रण से ही होते हैं। प्राकृतिक सभी शब्द जड़ चेतन दोनों के संबंध से बनते हैं। ये स्वतः शब्द नहीं है बल्कि प्रतः परिणाम से अक्षर द्वारा जड़ के संबंध से होते हैं। जड़ चेतन मिश्रित सभी शब्द क्षर नश्वान अनित्य है, सहज शब्द नहीं। प्राकृतिक संबंधी शब्द जो पंचभूत से होय, व्यापक कारण नहीं है, जड़ व शब्द है सोय। जड़ व शब्द है सोय। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, प्रकृति के संबंध से पंचभूतों के कारण से जो शब्द होते हैं वह व्यापक अक्षर नहीं, वे तो ब्रह्मांडी स्थानीय जड़ शब्द है। चेतन अक्षर इन जड़ शब्दों का आधार कारण सबकी आत्मा है। सर्व वर्ण सब शब्द में अक्षर व्यापक जान। सर्व वर्ण उत्पन्न है मिश्रित सब को मान। मिश्रित सब को मान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सर्व वर्ण अक्षरों में चेतन अक्षर व्यापक है और सर्व वर्ण शब्द उसी से उत्पन्न होते हैं एवं वह सभी शब्दों में मिला हुआ है। बिना उसके कोई भी वर्ण वाक्य नहीं हो सकते। इसलिए यह अक्षर सर्व वर्ण शब्दों का कारण आधार है। घट घट में जो बोलता अक्षर ब्रह्म है सोय, वही सृष्टि में व्याप्त है, जड़ चेतनमय दोय। जड़ चेतनमय दोय। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सारे देह संघात के अंदर एक विशेष मूल स्थान पर जो ध्वनि उठ रही है वही अक्षर ब्रह्म है। घट शरीर है और इसी घट में जो विशेषता स्थान है उसे भी इस पद में घट कहा गया। वह अक्षर जड़ चेतन सृष्टि के समस्त पदार्थों में ओतप्रोत व्यापक है। घट घट में है बोलता वाको ले पहचान, यही तो अक्षर ब्रह्म है सब वर्णों की खान। सब वर्णों की खान। शरीर के मूल स्थान में जो बोल रहा है उसको अनुभव युक्ति भेद से पहचान एवं पारख करो। सर्व, हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सर्व वर्ण अक्षरों का आधार एवं चार वाणियों का उद्गम यही अक्षर ब्रह्म है। अर्थात सर्व वर्ण अक्षरों की आत्मा आधार एवं उद्गम अक्षर ब्रह्म है। आत्मा से भिन्न सूक्ष्म अक्षर है जो सब प्राकृतिक शब्दों का आधार है। ते ही अंतर्निहित शब्द है पूर्ण पुरुष हमारे, प्रब्रह्म परमात्मा अवगति अगमय पार। अविगति अगमय पार। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं,
अक्षर ब्रह्म के अंतर पूर्ण पुरुष परब्रह्म परमात्मा व्यापक है, जो सबका नियंता, अनंत, असीम और अनुभव गम्य है। आत्मा प्राकृतिक एवं ब्रह्म सबका आधार अंतर्यामी जो पूर्ण पुरुष है, वही मेरा आराध्य स्वामी है। उसी की भक्ति से आत्मा का कल्याण होकर परम शांति निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। अज अद्वैत अनूप है, अगम सच्चिदानंद, सो जीवन का प्राण है, वही भक्ति उर चंद, वही भक्ति उर चंद। हे हंसों, हे जिज्ञासु, वह सच्चिदानंद प्राकृतिक पार इंद्रिय गोचर नित्य आदित्य है। वही सर्व जीवों का आधार एवं प्रभु भक्तों के हृदय में आनंद प्रकाश वाले परम प्रभु है। साहब योग वियोग में, साहब दुख सुख साथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु प्रभुनाथ, कृपा सिंधु प्रभुनाथ। हे हंसों, हे जिज्ञासु, प्राकृतिक में सारे पदार्थों का योग और वियोग होता रहता है। एक स्वरूप से एक समान संसार में कोई वस्तु या संबंध स्थिर नहीं रह सकता। भिन्न भिन्न कर्म और गुण और स्वभाव के व्यक्ति और उनके अनेक प्रकार के व्यवहार विचार होते हैं। इसलिए इन व्यक्तियों के अपने व्यवहार में सामंजस्य, एकता या मिलाप नहीं हो सकता। संसार के जिन पदार्थों के संबंध होने से सुख प्राप्त होता है, वे ही पदार्थ जब अपने से अलग हो जाते हैं, तब उनके वियोग में दुख होने लगता। इसलिए हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, क्षणिक सुख और दुख के मिलने पर जीव चंचल और उद्विग्न हो जाते हैं। संसार में चारों ओर आशा, वासना एवं मान प्रतिष्ठा तथा नाना प्रकार की कामनाओं के लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है और उन पदार्थों के न मिलने से अपने में कष्ट का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति में अधिक परिश्रम तथा उन सुखों के उपयोग में अनेक प्रकार की बाधाएं सामने आ जाती हैं। इसलिए जीवन सदैव विघ्न और बाधाओं से घिरा रहता है। संसार में इस नश्वर शरीर को पाकर कोई सुखी नहीं हो सकता, न कोई सुखी रहा है। अतः हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, इस असार संसार में एकमात्र आधार परम प्रभु है। संसार के पदार्थों के योग वियोग में दुख सुख प्राप्त होते हैं और वे पदार्थ अपने समय अवधि पर जीवन से छूट जाते हैं, परंतु साहेब जो संसार का स्वामी नियंता है, वह कभी नहीं छूटता। उसका तीनों काल में एक समान सदैव संबंध बना रहता है। संसार के सभी संबंध अनित्य हैं,
एक नित्य संबंध जीव का परम प्रभु से है। वही सारे संसार का संरक्षक और स्वामी है। इसलिए दुख सुख में एक समान सदैव नित्य रहने से उस भक्त वत्सल कृपा सागर के शरणागत हो उनमें जल मिन्नवत भक्ति करना मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मानव जीवन का प्रधान कर्तव्य परम प्रभु की प्राप्ति करना ही है। भक्ति से ही जीवन सुखी होकर नित्य परमानंद में निमग्न हो स्थिर शांत होता है। यही इस दोहे का अभिप्राय भाव है। स्वरवेद के इस अध्याय में मन, पवन और अक्षर चेतन का द्वार का वर्णन और अंत में प्रभु की महिमा का गुणगान इस गाई गई है।